साल का था जब मैंने अपने सगे भाई की सुहाग रात देखी थी। मुझे अपनी भाभी का गोरा जिस्म पसंद आ गया। मेरी भाभी भरे जिस्म वाली औरत थी। शादी से पहले वो 2 बच्चों की मां लगती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा सीन देखकर मुझसे खड़ा होना मुश्किल हो गया था। भाभी काफी तजर्बेकार औरत साबित हुई थी, क्योंकि भाभी भाई को बार बार अपने पीछे। मैं समझ गया था कि मेरी भाभी किस जगह की शौकीन है। दिन इसी तरह ही गुजरे। रोज रात को मैं भाभी और भाई का शो देखता था। एक रात मैंने भाई के कपड़े पहनकर अपना शोर समझकर उसकी जगह दावत दी और खुद पोजीशन बनाकर इंतजार करने लगा, लेकिन आगे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि भाभी का हॉल तो काफी। मैं दुबई में काम करता था और पूरे 5 साल बाद मैं दुबई से वापस आया था। अब मेरा इरादा यही था कि मैं मुस्तकिल यहीं शिफ्ट हो जाऊं, मगर ये इरादा मेरा तब तक था जब तक मैंने अपने हसीन खूबसूरत भाभी जान को नहीं देखा था। मैंने अपना सामान अपने कमरे में रखा और भाई की बारात के साथ हॉल में पहुंच गया। जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने स्टेज पर बैठी भाभी को देखते ही रह गया। वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। मैं सामने एक टेबल पर बैठ गया। मुझे अपने भाई की किस्मत पर रश्क आने लगा। हालांकि मेरा भाई नैन नक्श में भी बस आम सा था, कोई खूबी नहीं थी। इसमें पता नहीं इतनी हसीन लड़की को मेरे भाई में नजर क्या आ गया था, जो वो शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में निकाह की रस्म हुई और मेरा भाई अपनी बीवी के बराबर में बैठ गया और मुझे ये शादी की जोड़ी लग रही थी। कहाँ वो हसन की देवी और कहाँ मेरा भाई हूर के साथ लंगूर। मुझे लगा शायद ये अरेंज मैरिज है, इसीलिए लड़की के वालिदैन ने लड़की को मेरे भाई की तस्वीर नहीं दिखाई होगी, वरना इतनी हसीन लड़की कैसे मेरे भाई के लिए राजी हो सकती थी। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरा भाई अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान सी आकर ठहर गई। मेरा भाई उसके कान में सरगोशियां कर रहा था, जिस पर वो शर्माए शर्माए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मेरा जी चाहा कि वहीं से जाकर उसको स्टेज से भगा दूं और उसकी जगह खुद बैठ जाऊं। जिसने मेरे दिल में अपने हुस्न का तूफान बर्पा कर दिया था। मैं उठकर स्टेज पर आ गया और मैं अपने भाई और भाभी के बीच में खड़ा हो गया। मुझे देखकर मेरा भाई मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरू, ये मेरा छोटा भाई है अहमर, आज ही ये दुबई से आया है। मेरू ने जब मेरी जानिब देखा तो मुझे लगा मेरा दिल सीने में थम गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने मुझे सलाम किया। क्या आवाज थी उसकी। मैंने अपने भाई से कहा, जरा पीछे तो हो, मैं अपनी भाभी के साथ बैठता हूँ। हम देवर भाभी के बीच में दीवार बनाना चाहते हो। मैं जानता था कि भाभी देवर का रिश्ता मजाक का होता है, तो मैं चाहता था कि इस मजाक में अपनी ख्वाहिशात को भी मेरे भाई हंसते हुए पीछे हट गया और अपनी पहली ख्वाहिश में अपने भाभी के साथ बैठकर पूरी की थी। मैं बड़ी बेतकल्लफी से मेहरू के साथ बैठ गया और अपना हाथ फैलाकर उसके अपने पहलू में ले लिया। वो एकदम घबरा गई थी। मैं कब भी उसके चेहरे पर छाई बदहवासी देखकर मैं खता रह गया था। मैंने सामने खड़े कैमरामैन से कहा कि अरे मुंह उठा के क्यों खड़े हो, मेरी भाभी के साथ मेरी तस्वीर तो खींचो। ये कहकर मैंने मेहरू के चेहरे के जानिब देखा। मैंने कहा, भाभी जान जरा मुस्कुरा तो दें, ऐसी तस्वीर अच्छी थोड़ी आएगी, आखिर आपको दुल्हन तो हैं। मेरी बात सुनकर वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी कोशिश थी कि मेरे पहलू से निकल जाए। लेकिन मैं तस्वीर खिंचवाने के बहाने से उसको अपने बहुत करीब करना चाहा था। काफी देर बाद मैंने उससे अपनी गिरफ्त से आजाद किया। मेरा भाई मेरी इस तरह की हरकत से वाकिफ नहीं था और ऐसी बेतकल्लफी अक्सर देवर भाभीियों के साथ दिखाई रहते हैं। ऐसे हमारे मुआशरे में इतना बुरा भी नहीं समझा जाता, लेकिन मेरी नीयत में फर्क था। मैंने तो पहली नजर में अपनी भाभी को कभी बहन समझकर नहीं देखा था। बहरहाल रुखसत होकर मेरे भाभी के साथ घर आ गए। हम दोनों भाइयों के अलावा और कोई ना था, इसीलिए मेरे वालिदा मेहरू को मेरे भाई के कमरे में छोड़ने चली गई और भाई मेरे साथ बैठ गया। कहने लगा, तुम इतनी देर से यहाँ पहुंचे हो, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला और अब भी मेरी दुल्हन मेरी मुंतजर होगी, इसीलिए तुमसे मैं कल बात करूंगा। ये मौका ऐसा ना था कि मैं अपने भाई को अपने पास रोक सकता था, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि पूरी रात अपने भाई को अपने पास बिठा के रखूं, उसकी दुल्हन के पास उससे जाने ही ना दूं, बल्कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी दुल्हन पर मेरा हक हो जाता।
میرا بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا. میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں لیکن نیند نہیں آ رہی تھی. میں جب بھی مجھے یہ خیال آتا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اس سے رونمائی کی انگوٹھی پہناتا رہا, اس کے حسن پر قصیدے پڑھتا رہا ہوگا, اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوگا, میرے بے چین دل کو قرار نہیں آ رہا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں. ایسا کروں کہ میرا بھائی کمرے سے باہر آ جائے اور دوبارہ کمرے میں نہ جا سکے, اپنی بیوی کے قریب نہ ہو سکے. پر پھر ضمیر نے مجھے جوڑ کے یہ کہا کہ بیہودہ حرکتیں, وہ تمہاری بھابی ہے, تمہاری عزت کی جگہ ہے, تمہارے بھائی کی عزت ہے, اس گھر کی عزت ہے, تمہاری نظروں میں اس کے لیے ایک عزت کا مقام ہونا چاہیے. لیکن میں نے آج تک کون سی اپنے ضمیر کی بات سنی جو اب سننا. میں نے دبئی میں بھی عیاشی کی تھی, مجھے عادت تھی اور ایسے گناہ کرتا بھی تھا. مجھے کچھ نہ سوجی تو میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا, اور یہ آواز سن کر میری والدہ اور عمیر دونوں ہی میرے کمرے میں آ گئے. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا. میں نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا. میری حالت دیکھ کر میری والدہ اور عمیر دونوں ہی پریشان ہو گئے. والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. اچانک عمیر کہنے لگا, ہو سکتا ہے سفر کر کے آیا ہے اور آتے ہی شادی کے ہنگاموں میں لگ گیا ہے. وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر کے سامنے بھی میں نے یہی ڈرامہ جاری رکھا. ڈاکٹر نے مجھے پین لے کر دی. مجھے درد تھا لیکن مجبوری میں مجھے ڈاکٹر کو چیک تو کروانا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے. اس نے مجھے نیند کی میڈیسن بھی دے دی. کہنے لگا, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, آپ گھر جا کے سو جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں اپنے گھر واپس آ گیا. عمیر ہی مجھے میرے کمرے میں لایا تھا. میری والدہ بھی پریشان بیٹھی تھی اور مہرو اپنے شوہر کے منتظر پریشان بیٹھی ہوگی. ایسے سوچنے تو مجھے مسکرانے پر مجبور کیا تھا. میں یہی چاہتا تھا کہ وہ سجی سمری اکیلی رات گزارے. اسی لیے جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا, عمیر مجھے آرام کرنے کی تلقین کر کے جانے لگا. پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.